नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का शीर्षक आपने पढ़ ही लिया होगा, तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री राम का नाम एक ऐसे कल्प वृक्ष के समान है जो इतना सामर्थ्य रखता है कि आपको इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु उपलब्ध करा सकता है, बशर्त आप कितने अच्छे साधक हैं। महाराज जी को आपने कई ऐसे विशेषांगों में, कई ऐसे क्रमांक हुए, कई ऐसी पुस्तकों को मैंने आपको सुनाया। महाराज जी सदैव श्री राम के नाम का उच्चारण किया करते थे, श्री राम के नाम का निरंतर जाप किया करते थे। श्री राम जी के नाम का जो अमृत रस है उसका रसपान किया करते थे और आज भी यह क्रम जारी है। महाराज जी और श्री राम के नाम का बहुत ही गहरा और बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी श्री राम के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार से श्री नीम करोली महाराज जी अपनी श्रद्धा से बाबा जी ओम श्री राम के नाम का जाम के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इसका कारण क्या है? महाराज जी सदैव श्री राम के नाम का रसपान क्यों किया करते थे? सदैव महाराज जी के जो मुख अरविंद है उसमें श्री राम जी का नाम निकलता था। उसका कारण है महाराज जी की एक घटनाक्रम में स्वयं यह बात महाराज जी साझा करते हैं कि श्री राम जी का जो नाम है वह एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो विकसित, आप जानते हैं समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष का अवतरण हुआ था। और कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें आप इस संसार की, बहुत से संसार की और परलोक की कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम जी का नाम भी एक कल्प वृक्ष के समान है और महाराज जी स्वयं कहते हैं कि श्री राम के नाम इतना महत्वपूर्ण, इतना शक्तिशाली है कि संसार की ओर ऐसा कोई भी असंख्य जितनी भी विश्व है उन सब की सत्य, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसको संपूर्ण कर रहे हैं। ओम श्री राम के नाम का, ओम श्री राम के नाम से भी बहुत बहुत शक्तिशाली है। इसका एक जीवंत उदाहरण है, जैसा कि हम श्री रामायण जी का अध्ययन हम सभी कर चुके होंगे और रामायण जी में एक प्रसंग आता है जहाँ पर राम भगवान जब लंका की चढ़ाई कर रही हैं तो उस दौरान एक बहुत ही बड़ा महासमुद्र बीच में आ जाता है और वो अटकन भंग किया जाता है। तब विचार विमर्श के साथ जब विद्वान जन उनके विचार विमर्श के पश्चात यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस महान समुद्र को पार करने के लिए हम एक पुल की स्थापना करनी होगी और उस पुल पर जब निष्कर्ष निकलता है तो पुल को बनाने के लिए जो सामग्री, जो पत्थर इस्तेमाल हुए उनमें भी श्री राम के नाम का अनुकरण किया गया। उनको भी राम के नाम का जो जाप था हुआ, उसमें श्री राम के नाम को अंकित किया गया। जब उन्हें समुद्र में उतारा गया तो पाया कि श्री राम के नाम में जो पत्थर है वह तैरने लग गए। तो फिर मनुष्य ने भी कुछ नहीं, इसलिए राम नाम की महत्व आपको बड़ी ही बड़ी परेशानी से बड़ा कोई भी दुख हो, आपके कोई भी जीवन का कष्ट क्यों ना हो, महाकष्ट ही क्यों ना हो, उसको श्री राम जी का नाम से सदा के लिए मिटाया जा सकता है। आपके सभी कष्टों का हरण किया जा सकता है। और महाराज जी कहते भी हैं कि हम भी कोई चमत्कार नहीं करते, यह सृष्टि हमारा कार्य स्वयं कर देती है। और जब महाराज जी का आदेश देते हैं तो उस आदेश में भी श्री राम के नाम के द्वारा महाराज जी प्रत्येक कार्य को करने के लिए, घटित होने के लिए कहते हैं। तो श्री राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि इस पूरी दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो श्री राम के नाम से पूर्ण नहीं किया जा सकता। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि हम कोई भी मंत्र
तंत्र नहीं किया करते। किसी भी प्रकार का कोई मंत्र हमें नहीं पता, बस हम तो यह जानते हैं प्रभु श्री राम जी का जो नाम है, एक वह रसायन है, जो ये जड़ी बूटी है, जिसको आप अपने जीवन में उपयोग मात्र से सभी परेशानियों को में समाप्त कर सकते हैं। मैं आपकी उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक परेशानी का हरण श्री राम के नाम से किया जा सकता है। इसीलिए महाराज जी ने कभी किसी को ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। महाराज जी कहते हैं कि आप श्री राम जी के नाम का जाप करिए। निरंतर आप श्री राम नाम का जाप प्रतिदिन अपने समय अनुसार किया करें, तो इसकी कोई विधि नहीं है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी सिद्धि नहीं चाहिए। आप श्री राम के नाम का सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आप पाठ करें, उसका जाप करें, साथ ही इसमें श्री राम नाम का जाप करें। आपको फल वहीं प्राप्त होगा। आपको किसी गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं है। श्री राम का नाम ही एक गुरु मंत्र के समान है। जैसा आप जान करते हैं, यानी कि मंत्र में जिस बुद्धि में, जिस सुमिरन से आप श्री राम के नाम का जाप करते हैं, आपके प्रत्येक कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। यह व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव आपको बताती हूँ कि राम के नाम का जाप जब मैंने स्वयं शुरू किया था, तो मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। निश्चित तौर पर उसका अपहरण राम के नाम के द्वारा ही हुआ होगा। जैसा महाराज जी ने बताया, बड़ी आसानी से हो जाता है। इसलिए मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर यही कहना चाहूंगी कि राम नाम का जाप आप अवश्य ही शुरू करें। राम नाम का जो जाप है वह करें। आपके जीवन के प्रत्येक दुष्ट जो है उनका हरण होगा। निश्चित तौर पर आपकी वाणी कहिए, महाराज जी के वाक्य कहें, वह अकाट्य हैं और सत्य कभी भी नहीं हो सकते। महाराज जी ने एक बार जो शब्द कहे, वह निश्चित तौर पर एक सच के समान है, और जो सच कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो इसीलिए महाराज जी स्वयं भी श्री राम नाम का जाप किया करते थे, और अपने सभी भक्तों को, अपने जो भी दर्शक हैं, हम भी उन्हें यही कहते हैं कि निश्चित तौर पर श्री राम नाम का जाप करें। आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपके लिए बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय गुरुदेव।